साथियों नमस्कार, मैं अनिश त्रिपाठी आपके बीच एक वीडियो के साथ आया हूं। और वीडियो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक टीआई महोदय हैं जो गाड़ी चेक कर रहे हैं और कंडक्टर साहब जो हैं कुछ लेन देन की बात चल रही है और कार्बन वार्बन तमाम चीज़ें। वीडियो वायरल हो चुका है और इस पर जो है अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है जहाँ तक सूचनाएँ मिल रही हैं। और भी जो टीआई महोदय सबको मतलब सब पे कार्रवाई हुई है और ये वीडियो पूरा वायरल हो गया है और लगभग हमको लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी परिवहन विभाग के लोग हैं तहाँ तक पहुँच गया है। तो वीडियो बहुत वायरल करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक पहुँच गया है कार्रवाई हो गई। लेकिन इस वीडियो से एक शिक्षा लेने की ज़रूरत है और वो शिक्षा हमारे चालक प्रचालकों को भी लेना चाहिए और जो अधिकारी हैं उनको भी लेना चाहिए। शिक्षा क्या लेना चाहिए तो भाई देखिए, आप एक तो गलत काम मत करिए। अगर जो दोषी है तो उसको छोड़िए मत। अगर छोड़ रहे हैं तो लेन देन करके छोड़ रहे हैं या कुछ उसको नसीहत दे दीजिए, या कुछ अगर गलत काम किया है तो उसको थोड़ा और सज़ा दे दीजिए। उसको नौकरी से आप नहीं निकालना चाहते, ठीक है, आप बचाना चाहते, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको दूसरी तरह से प्रताड़ित करेंगे, पैसा लेन देन करेंगे। आप उसको जहाँ अगर मान लीजिए 5 टिकट नहीं बनाया, आप 50 टिकट बनवा दीजिए उससे, वहीं 20 टिकट बनवा दीजिए, 30 टिकट बनवा दीजिए, बनाओ यहीं से जो आखिरी स्टॉपेज है तुम वहाँ का। जिससे हम लोग टिकट बेबिल जब गायब होता है तो क्या करते हैं, एक टिकट का चार्ज जो है पूरे जो गड्डी होती है उसके चार्ज जो है जोड़ के और रिकवरी करते हैं हम। तो सेम कंडीशन हो, जैसे मान लीजिए गाड़ी में कितनी सीट है, 36 सीट है, मान लीजिए कि 36 सवारी गाड़ी में बैठी है, 72 टिकट बनाओ यहीं से सारा टिकट हमारे सामने बनाओ, लेकर जाओ। कम से कम उसका जो चार्ज होगा जब उसको कंडक्टर को भरना पड़ेगा तो समझ में आएगा, परिवहन विभाग का भी फ़ायदा हो गया कि इनकम आपका बढ़ गया। और ये जो सज़ा हो गई, एक तरह से सज़ा भी हो गई, उसको थोड़ा सा एक दोबारा गलती नहीं करेगा। तो इस तरह का भाई कम से कम होना नहीं पड़े। लेकिन ये जो छिछालेदर हुआ है, इससे कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की भी बेइज्जती है। यहाँ तक कि अभी मैं आ रहा था बस से तो एक यात्री ने बताया कि भैया जो वो नीचे आप लोग जाते हैं और क्या करते हैं वो लोग। तो मैंने कहा वो गाड़ी में अंदर घुसते हैं और चेक करते हैं कितने लोगों ने टिकट नहीं लिया, कितने लोगों ने लिया। तो पूछ रहा था भाई कैसे उनको पता चलता। तो हमने कहा मशीन के माध्यम से। तो उसने कहा कि मान लीजिए अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं दिया गया हो, पैसा लेन देन कर लिया गया हो और अधिकारी को धीरे से पैसा पकड़ा दिया जाए, ये कैसे होता है। हम कहा भाई सब, अब हमको इसके विषय में बहुत जानकारी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब लगभग सबका टिकट बना दिया जाता है, अधिकारी चेक करता है, अपना चला जाता है। कहता नहीं कई लोग हमको पकड़े जाते हैं, भूल बस हो जाता है, तमाम चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम करते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं और विभाग से बाहर भी हो जाते हैं। तो आप लोग कितने साल था भाई, हम लोग 15-16 साल से काम कर रहे हैं। तो क्या आप लोग हमको नहीं भाई, हम लोग की इच्छा नहीं है, जो हमको वेतन मिल रहा हम उस पर संतुष्ट हैं। कहता नहीं, कई बार हमने देखा है कि जो मशीन दिया जाता है उसके नीचे 50 का नोट एक लगा दीजिए, जो अधिकारी हैं उनको दे दीजिए, तो वो आएंगे तो गाड़ी में पूछेंगे भी नहीं कि कितने विकलांग हैं, कितने एमएसटी हैं और कितने स्टाफ हैं। वो आएंगे खाली ऐसे सबको दिखाने के लिए गन लेंगे और गन के वापस जाएंगे, चले जाएंगे। कई ऐसे टीआई मतलब लोग आते हैं जो एक एक डिग्गी खुलवा के चेक करते हैं। तो ये क्या है भैया, हमको इसके बारे में बहुत विशेष आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बताने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे विभाग की बदनामी होगी। तो वो मैं करने वाला नहीं, क्योंकि इसी से 2 पैसे का हम लोग को खाना पीना, जो भी हमारा वेतन है, इसी से 2 रोजी रोटी चल रही, नमक चल रहा है, तो हम नमक हराम ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे भाइयों, मैं आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से बच के रहिए। क्योंकि अधिकारी ठीक है, अपना अधिकारी काम कर रहा है, आप भी काम कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सबको तनख्वाह मिल रहा है। WT करना बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर कहीं बाई चांस 1-2 आदमी किसी के पास किराया कम हुआ या कोई ऐसी बात हो गई, आप लेके जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो आदमी अधिकारी भी छोड़ देगा। बीच में एक मामला हुआ था 43 WT 43 और टिकट कितना बना था 42, यानी एक टिकट बनाया था और बाकी जो है 17 रुपये का मामला था। तो पेपर में भी निकल गया, सारा कुछ निकल गया। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई और पता चला कि जो अभी उसने पहला टिकट बनाया, उसके बाद किसी ने कोई दूसरा स्टॉपेज के बारे में पूछा, तब तक अचानक बटन दब गई और स्टॉपेज क्लोज हो गया। उस व्यक्ति द्वारा 42 टिकट बनाया गया था अगले स्टॉपेज से। लेकिन अधिकारियों द्वारा अपना फेमस होना है, हमको क्या करना है, हमको कैसे लाभ मिलेगा, हमको दिखाना कि हमने सही काम किया, गलत काम किया। वो चाहता तो मैनुअल भी बना सकता था, ऐसा नहीं है। लेकिन उस कंडक्टर में भी थोड़ी सी कमी थी। अगर आप वहाँ से 17 रुपये का अंतर था, तो वो जो 17 रुपये का अंतर है आप नहीं लिए होते तो आप पर दोषी नहीं कहे भाई जितना पैसा लिया उतने का टिकट दिया।
ठीक है मैंने यात्रा करा दिया, भूलवश या कोई और अन्य चीज़ें हैं इस पर अधिकारी, लेकिन आप पैसा भी लिए और टिकट कम दिए, यानी कि फोर्जरी आपके द्वारा किया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसबिहेव है, फोर्जरी है, इस पर अगर चर्चा करेंगे तो कम से कम बस 10-15 मिनट का वीडियो हमारा बन जाएगा, लेकिन कोई लाभ नहीं है। ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब खुद समझदार आदमी है, जब आप ट्रेनिंग में आएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरी बात, अभी खरगोश वाला मामला हुआ था, तो उसमें खरगोश वाले में हाईलाइट जो किया गया, मतलब मीडिया के माध्यम से, और कि खरगोश का टिकट बनाया था इसलिए उसको रोक दिया गया, उसको ड्यूटी से हटा दिया गया या तमाम चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि उसके द्वारा 470 रुपया या 450 रुपया लकड़ी का सामान कोई था उसका लिया गया था, और उसको बुक नहीं किया गया था, न ही यात्री को उसका टिकट दिया गया था। इसके नाते उस परिचालक पर रोक लगाई गई थी। अभी कुछ दिन पहले बस्ती का मामला है, तो वहाँ पे एक परिचालक द्वारा बता दिया गया कि भाई गाड़ी में दिक्कत आ रही है, चू रहा है और तमाम चीज़ें शिकायतें आ रही हैं, ये कमी है गाड़ी में, बनवा दीजिए। ARM साहब ने उठाकर उसको ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह एक और मामला हुआ था, आज तक वो बेचारा घर पे बैठा हुआ, गाड़ी धक्का प्लेट थी, उसने वीडियो बना के ग्रुप में डाल दिया। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अभी मान ली बरसात चल रही है, हमारे डिपो की बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लगभग बहुत सारे ऐसे डिपो हैं जहाँ पर गाड़ियों का शीशा नहीं है, शीशा टूटा हुआ है। उसको कौन दिखाएगा? फोरमैन साहब दिखाएंगे, ARM साहब दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले कौन उसमें जाएगा, उस बस में कौन बैठेगा? कंडक्टर और ड्राइवर। तो मैं तो आप ही से ना भाई, आप शिकायत करेंगे तभी ना पता चलेगा कि हाँ इसमें कमी है, बेसी है, क्या कम, इसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन दूर करेगा कौन? अधिकारी। तो शिकायत करेगा कौन? चालक प्रचालक। बस में बैठे हैं, बस चू रहा है, बस में दिक्कत आ रही है, सीट टूटा हुआ है, शीशा टूटा हुआ, तो आप ना बताएंगे? जब आप बताएंगे नहीं तो कोई जानेगा कैसे? आपने बता दी, यात्रियों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जब सूचना आ जाती है तो कहीं ना कहीं लोग सस्पेंड होते हैं। और सस्पेंड कौन होता है? बड़े लोग होते हैं। तब उसमें चालक परिचालक को भी थोड़ा बहुत दोषी माना जाता है, लेकिन बच जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने परिवार समझकर, पूरे परिवहन विभाग को अपना परिवार समझकर और काम करें, बढ़िया से काम करें और मेहनत करें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपस में तालमेल सही होना चाहिए। हम लोगों को क्या है भाई, इस समय सुविधाएं अच्छी हैं और बरसात का समय चल रहा है। अगर भाई जाहिर सी बात है, अगर 3-4 दिन लगातार बारिश होगी तो थोड़ी बहुत तो अच्छी गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाती है। ये तो हमारी पुरानी गाड़ियाँ हैं और तमाम व्यवस्थाएँ हैं, तो इसको दुरुस्त कर लिया जाए कि अगर कोई शिकायत करता है तो उसको सराहा जाए कि हाँ भाई ठीक है, इसको दूर किया जाएगा, वो हमारी कमी को बता रहा है। अगर कोई हमारी कमी बताता है तो उसको दूर करने का प्रयास करें, न कि उसी पे आरोप लगाकर उसी को बैठा दिया जाए, उसी को ड्यूटी से रोक दिया जाए, या तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, और जो नए आए हैं साथी कम से कम सब्सक्राइब कर लें चैनल को, फिर आपको तमाम सूचनाएं और बातें जो हैं सुनने को मिलेगी हमारे द्वारा। जो भी खबरें आती हैं मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।